हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान के वस्त्र और आभूषण के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10th की आपकी जो किताब है दोस्तों, क्लास 10th की किताब में राजस्थान के वस्त्र और आभूषण वाला टॉपिक दिया गया है। क्लास 10th की किताब से जो भी आपके वन लाइनर फॉर्मेट में सवाल बन सकते हैं, आज वो सभी सवाल हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आने वाले एग्ज़ाम जो आपके होने वाले हैं, जैसे कि आरएस का एग्ज़ाम है, आपका पटवार का एग्ज़ाम होने वाला है, रीट का एग्ज़ाम होने वाला है, ईओ आरओ का पेपर है। तो जो भी विद्यार्थी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर एकदम शानदार कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। राजस्थान के वस्त्र और आभूषण आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, मारू थारे देश में उपजे तीन रत्न, एक डोला दूजी मरवण तीजो कसुमल रंग। तो ये कहावत आपको ध्यान रखनी है, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। मारू थारे देश में उपजे तीन रत्न, एक डोला दूजी मरवण तीजो कसुमल रंग। इसमें कसुमल रंग कौन सा होता है? तो कसुमल रंग जो है दोस्तों, ये आपका कौन सा होता है? कसुमल रंग जो है ये लाल रंग को कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लाल रंग जो होता है इसे ही कसुमल रंग कहा जाता है। और ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। आगे देखिए, अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही और विजयशाही व शाहजहानी किसके प्रकार है? तो अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही व शाहजहानी जो है दोस्तों, ये आपकी पगड़ी के प्रकार है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसके प्रकार है? पगड़ी के प्रकार है। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें से अटपटी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर नाम से पता नहीं लगता है ये पगड़ी के प्रकार है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लास 10th की किताब में ये सारी चीज़ें दी गई है। आगे देखिए, पगड़ियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे कि विवाह पर आपकी कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, तीज के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है और दशहरे पर आपकी कौन सी पगड़ी पहनी जाती है। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए विवाह पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, तो मोठड़े की पगड़ी जो है दोस्तों, ये आपकी विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए श्रावण के महीने में या तीज के त्यौहार पर आपकी कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, तो लहरिया पगड़ी जो है दोस्तों, ये आपकी तीज के त्यौहार पर पहनी जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दशहरे पर आपकी कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? मदिल पगड़ी जो है ये आपकी दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। इसको कैसे याद रखोगे? दशहरे में आपका द आ रहा है दोस्तों, और मदिल में भी द आ रहा है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। दशहरे पर आपकी मदिल की पगड़ी पहनी जाती है, और मोठड़े की पगड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। ठीक है। और श्रावण के महीने में यानी कि आपकी तीज के त्यौहार पर लहरिया पगड़ी पहनी जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कभी एग्जाम में पूछा जाए होली के त्यौहार पर आपकी कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, तो फूल पत्ती वाली पगड़ी जो है ये होली के त्यौहार पर पहनी जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, तुर्रे सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, घोष पेच, पछेउड़ी, लटकन, फतेह पेच का प्रयोग किस में होता है? तो इनका प्रयोग पगड़ी में होता है। और ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, घोष पेच, पछेउड़ी, लटकन, फतेह पेच का प्रयोग आपका पगड़ी में होता है। आगे देखिए, तनसुक, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला किस वस्त्र के उपनाम हैं? तो दोस्तों, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तनसुक, दुतई, गाबा, गदर ये किसके नाम है, मिर्जाई किसका नाम है, तो ये आपके अंगरखी के नाम है। अंगरखी क्या होती है दोस्तों? कमर के ऊपर जो आपका वस्त्र पहना जाता है उसे अंगरखी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कमर के नीचे जो वस्त्र पहना जाता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? उसे ब्रीचेस कहा जाता है। और ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। कमर के ऊपर का वस्त्र आपका अंगरखी हो जाएगा, कमर के नीचे का ब्रीचेस हो जाएगा। और कमर के ऊपर के जो अंगरखी आपका उसके प्रकार हो जाएंगे तनसुक, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला। और ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तनसुक किसका प्रकार है? अंगरखी का। दुतई किसका है? अंगरखी का। मिर्जाई किसका है? अंगरखी का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, चोल, निचोल, पट, दुकुल, असुक वसन किस वेशभूषा के प्रकार है? तो चोल, निचोल, पट, दुकुल, असुक वसन आपके किसके प्रकार हो जाएंगे? साड़ी के प्रकार हो जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। जिसमें से आपको चोल, निचोल ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो चोल, निचोल, पट, दुकुल, असुक वसन आपके साड़ी के प्रकार हो जाएंगे। चीर, पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूदड़ी या धोरावली, लहरिया किसके प्रकार है? तो ये आपके साड़ी के प्रकार हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए, जयपुर में स्थापित 36 कारखानों में से सीवन खाना, रंग खाना, छाप खाना जैसे कुछ वस्त्रों से संबंधित थे, इनका निर्माण किसने करवाया? तो इनका निर्माण दोस्तों सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। सवाई जयसिंह जो है दोस्तों, इसके द्वारा 36 कारखानों का निर्माण करवाया गया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है। और ये 36 कारखाने आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सवाल अभी आपका लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है। सवाई जयसिंह के द्वारा 36 कारखानों का निर्माण करवाया गया था। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए पोमचा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। पोमचे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। तो कमल फूल से युक्त जो ओढ़नी होती है आपकी, वो पोमचा कहलाती है दोस्तों। पीला पोमचा कब पहना जाता है? जब बेटे का जन्म होता है। और गुलाबी पोमचा कब पहना जाता है? जब बेटी का जन्म होता है। ये सुबह ही मैंने आपको बताया दोस्तों। पीला पोमचा आपका बेटे के जन्म पर, और गुलाबी पोमचा जो है ये आपकी बेटी के जन्म पर पहना जाता है। लड़कियों को गुलाबी कलर पसंद होता है, तो बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा पहना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए प्रतापशाही, राजाशाही, समुद्र लहर किसके प्रकार है? तो ये लहरिये के प्रकार है। प्रतापशाही, राजाशाही, समुद्र लहर किसके प्रकार है? लहरिये के प्रकार है। जिसमें से ये राजाशाही आपको ध्यान रखना है दोस्तों। राजाशाही आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजाशाही इंपॉर्टेंट है। कहाँ के रंगरेज और नीलगर राजाशाही लहरिया रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती हैं। तो ये आपकी जयपुर में हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आड़ी धारियाँ केवल एक ओर से हो तो उसे लहरिया कहते हैं। अगर आड़ी धारियाँ आपकी एक ओर से होती है तो उसे लहरिया कहा जाता है, और दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे मोठड़ा कहते हैं। जैसे कि आपका अगर दो धारियाँ दोस्तों एक दूसरे को काट रही है इस तरीके से, तो इसे क्या कहेंगे? इसे मोठड़ा कहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन आड़ी धारियाँ केवल एक ही ओर से आ रही हो, इस तरीके से अगर एक ही ओर से आ रही है दोस्तों, तो उसे क्या कहेंगे? लहरिया कहेंगे। लेकिन काट रही हो एक दूसरे को तो उसे मोठड़ा कहते हैं। और मोठड़े की पगड़ी आपकी कब पहनी जाती है? वो बात आपको ध्यान रखनी है। मोठड़े की पगड़ी आपकी विवाह पर पहनी जाती है। ठीक है, और धारियाँ एक दूसरे को काट रही हो तो उसे क्या कहेंगे? मोठड़ा कहेंगे। आगे देखिए समुद्र लहर का लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो समुद्र लहर का लहरिया आपका जयपुर का प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। किस तकनीक में चुनरी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो चुनरी के बंदेज आपके बद्ध तकनीक में सर्वाधिक लोकप्रिय है। ये आपको ध्यान रखना है। लहरिया व पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों लहरिया और पोमचा जो है ये आपका जयपुर शेखावटी का प्रसिद्ध है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्पेशली लहरिया आपको ध्यान रखना है, जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, सिटी पैलेस जयपुर में किस शासक की अंगरखिया अपनी सुगंधित रंग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों राम सिंह द्वितीय जो है, राम सिंह द्वितीय की अंगरखिया जो है, राम सिंह द्वितीय की अंगरखिया जो है ये कहाँ पर रखी हुई है? ये आपकी जयपुर के सिटी पैलेस में रखी हुई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और वर्तमान में ये दोस्तों सुगंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सुगंधित रंग के लिए प्रसिद्ध है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सुगंधित रंग के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ये मॉर्निंग में मैंने आपको पढ़ाया था और बताया भी था। तो जयपुर के किस शासक की अंगरखिया अभी तक सुगंधित है? तो राम सिंह द्वितीय की हो जाएगी, और सिटी पैलेस जयपुर में हो जाएगी। आगे देखिए, अब ये राम सिंह द्वितीय आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, और 36 कारखाने किसने बनाए? सवाई जयसिंह ने। बाड़मेर में अजरक प्रिंट में किन रंगों का प्रयोग होता है? तो बाड़मेर में जो अजरक प्रिंट है दोस्तों, उसमें आपका लाल और नीले रंग का प्रयोग होता है। अब इसको कैसे याद रखोगे? अजरक प्रिंट जो है दोस्तों ये आपका बाड़मेर का प्रसिद्ध है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आप आईपीएल में किस टीम के फैन हो दोस्तों? आरबीसी के फैन हो। किसके फैन हो? आरबीसी के फैन हो। तो यहाँ से सी आपको हटा देना है। रेड और ब्लू आपको ध्यान रखना है, यानी लाल और नीला जो है दोस्तों इसके आप क्या हो जाएंगे? फैन हो जाएंगे। यानी लाल और नीला जो है वह आपका अजरक प्रिंट में प्रयोग होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अजरक प्रिंट आपका बाड़मेर का प्रसिद्ध है, और लाल और नीले रंग का यहाँ पर प्रयोग होता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। सी हटा देना है, आर भी ध्यान रखना है। आगे देखिए, आहड़ व भीलवाड़ा में मुख्य रूप से किस रंग की चुनरी की छपाई होती है? तो आहड़ और भीलवाड़ा में लाल और काले रंग की चुनरी की छपाई होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, बगरू जयपुर अपने श्या बेगर छपाई के लिए विख्यात है। इसमें कौन सा रंग प्रयुक्त होते हैं? तो यहाँ पर काला और लाल रंग प्रयुक्त होता है दोस्तों। बगरू जयपुर में श्या बेगर छपाई के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर काला और लाल रंग प्रयुक्त होता है। और यानी कि आहड़ और भीलवाड़ा में भी आपका लाल और काला है, और यहाँ पर भी काला और लाल है। आगे देखिए, सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को कहा जाता है। तो सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को क्या कहा जाता है? गोटा कहा जाता है दोस्तों। लप्पा लप्पी बाकड़ी किसके प्रकार है? तो ये मैंने आपको बताया था, लप्पा लप्पी बाकड़ी किसके प्रकार हो जाएंगे? गोटा के प्रकार हो जाएंगे। गोटा आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। लप्पा क्या होता है दोस्तों? आपका बड़ा गोटा होता है, और लप्पी छोटी गोटी होती है। यानी कि इसको कैसे याद रखोगे आप? देखिए, चौड़ा गोटा लप्पा कहलाता है, और कम चौड़ाई वाली आपकी लप्पी कहलाती है। तो लप्पा लप्पी और बाकड़ी किसके प्रकार हो जाएंगे? आपके गोटा के प्रकार हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? आपका खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमासिया और 8 मासिया होता है। तो चौमासिया 8 मासिया होता है ये चौड़ाई के अकॉर्डिंग। तो लप्पा किसे कहेंगे? जिसका चौड़ा गोटा है, और जहाँ पर कम चौड़ाई है उसे लप्पी कहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए,
अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे पेच वर्क कहते हैं। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो पेच वर्क जो है दोस्तों, ये आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावटी का प्रसिद्ध है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई कर दी जाती है, तो उसे पेच वर्क कहते हैं, और ये आपका शेखावटी का प्रसिद्ध है। अब दोस्तों यहाँ से हमारे आभूषण के सवाल शुरू हो रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बोर, बोरला, शीश-फूल, रखड़ी, टिकड़ा किस अंग के आभूषण हैं? तो बोर, बोरला, शीश-फूल, रखड़ी, टिकड़ा ये आपके सिर के आभूषण हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जिसमें बोरला काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। शीश-फूल, रखड़ी, रखड़ी भी आपको ध्यान रखना है, रखड़ी सिर का आभूषण हो जाएगा आपका, टिकड़ा सिर का आभूषण हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बोर, बोरला, रखड़ी ये आपके सिर के आभूषण हो जाएंगे। आगे देखिए, थमड़ियो, थेड़ियो, आड़, मुड़िया, झालरा, टुस्सी किस अंग के आभूषण है? तो थमड़ियो, थेड़ियो, आड़, मुड़िया, झालरा, ठुस्सी। तो यहाँ पर ठुस्सी इंपॉर्टेंट है, थमड़ियो इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। झालरा भी इंपॉर्टेंट है, तो ये गले के आभूषण हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, तुलसी बजट्टी, हालरो तिमणिया, पोत चंद्रहार, चंपाकली हंसहार, सरीकंडी किस अंग के आभूषण है? तो ये गले के आभूषण हो जाएंगे, जिसमें से तुलसी आपकी इंपॉर्टेंट है, बजट्टी इंपॉर्टेंट है, हालरो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है, तिमणिया भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चंपाकली काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, सरी भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सरी, तुलसी, बजट्टी, हालरो, तिमणिया, पोत चंद्रहार, चंपाकली ये आपके किसके आभूषण हो जाएंगे? गले के आभूषण हो जाएंगे। सिंपल सा सवाल आएगा, चंपाकली कहाँ का आभूषण है? तो गले का आभूषण है। बजट्टी कहाँ का आभूषण है? तो गले का आभूषण है। तुलसी कहाँ का हो जाएगा? गले का हो जाएगा। आगे देखिए, कर्णफूल, पीपल पन्ना, फूल झुमका, अंगोटिया, झेला, लटकन, टोटी किस अंग के आभूषण है? तो कर्णफूल, पीपल पन्ना, फूल झुमका, अंगोटिया, झेला, लटकन और टोटी ये आपके किसके प्रकार हो जाएंगे? कान के आभूषण हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें टोटी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आरएस के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। टोटी आपका कान का आभूषण है दोस्तों। लटकन कान का हो जाएगा। अंगोटिया इंपॉर्टेंट है, अंगोटिया आपका कान का आभूषण हो जाएगा। इसके अलावा पीपल पन्ना आपका कान का हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी चूड़ी लाख से निर्मित नहीं होती है? तो लाख से निर्मित आपकी कौन सी चूड़ी नहीं है? कातरिया। ये अलग से आपको ध्यान रखना है, कातरिया जो है ये लाख से निर्मित नहीं होती है। नोगरी, चांट, गजरा, गोकरू, कातरिया किस अंग के आभूषण हैं? तो ये हाथ के आभूषण हैं। कातरिया जो है दोस्तों ये आपका हाथ का आभूषण है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कातरिया जो अभी मैंने आपको बताया ये किसका आभूषण हो जाएगा? हाथ का आभूषण हो जाएगा। नोगरी, चांट, गजरा, गोकरू ये आपके सब हाथ के आभूषण हो जाएंगे, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। गजरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, नोगरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक आता है आपका बलिया। बलिया जो है दोस्तों ये भी आपका हाथ का आभूषण है, ये आपको ध्यान रखना है। गजरा हाथ का हो जाएगा। गोकरू, गोकरू भी आपका हाथ का हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो नोगरी, गजरा, गोखरू, कातरिया ये आपके हाथ के आभूषण हो जाएंगे, और बलिया भी आपको ध्यान रखना है, ये भी हाथ का हो जाएगा। आगे देखिए, बिट्टी, दामना, हथपान, छड़ा आभूषण है। तो ये हाथ की उंगली का आभूषण हो जाएंगे आपके, बिट्टी, दामना, हथपान, छड़ा। और यहाँ पर दामना काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, हाथ की उंगली का आभूषण हो जाएगा आपका दामना। आगे देखिए, लंगर, नुपुर, झांझर, नेवरी किस अंग के आभूषण है? तो दोस्तों लंगर, नुपुर, नेवरी और झांझर आपके पैर के आभूषण हो जाएंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है दोस्तों। नेवरी आपका पैर का हो जाएगा, नुपुर आपका पैर का हो जाएगा। इसके अलावा एक आता है आपका हिरणा मोचन। हिरणा मोचन जो है ये आपका पैर का हो जाएगा दोस्तों। एक आता है आपका आंवला। आंवला आभूषण जो है ये भी आपका पैर में पहना जाता है। और एक है आपका लंगर। तो ये कुछ आपको ध्यान रखने हैं, नेवरी, नुपुर, हिरणा मोचन, आंवला और लंगर ये आपके पैर के आभूषण हो जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में आते रहते हैं दोस्तों। तो मुझे भी अच्छे से याद है, नेवरी, नुपुर, हिरणा मोचन, आंवला, लंगर जो है ये आपके पैर में पहने जाते हैं। आगे देखिए, नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चोप, भंवर कड़ी किस अंग के आभूषण है? तो नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चोंप और भंवर कड़ी ये आपके नाक के आभूषण हो जाएंगे। और नाक के आभूषण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे आपको ध्यान रखने हैं। एक तो आपको बेसर ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। बारी पूछा जा सकता है, बारी या वारी भी बोल दिया जाता है दोस्तों, तो वारी भी आपको ध्यान रखना है। भोगली, भोगली आपका नाक का आभूषण हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों चुन्नी, चोंप, भंवर कड़ी, भंवर कड़ी जो है ये भी आपका नाक का हो जाएगा। इसके अलावा चोंप जो है ये भी नाक का हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। कांटा आपका नाक का हो जाएगा। तो नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चोंप, भंवर कड़ी ये सब आपके नाक के आभूषण हैं। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, उसे कहते हैं? तो इसे रखन कहा जाता है दोस्तों। और दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? तो ये चूंप कहलाता है। और ये दोनों सवाल आपको ध्यान रखने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रखन और चूंप जो है दोस्तों ये आपके दांत के आभूषण हो जाएंगे। रखन और चूंप किसके आभूषण हो जाएंगे? दांत के आभूषण हो जाएंगे। दांतों में जो सोने की कील जड़वाई जाती है, जो सोने की कील जड़वाई जाती है उसे तो क्या कहते हैं? चूप कहते हैं।
लेकिन दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है। पत्थर की खोल बनाकर जो चढ़ाई जाती है उसे रखन कहते हैं। तो ये दोनों सेंटेंस आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है, तो चूंक। और अगर आपसे पूछा जाए सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे रखन कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, चांदी के आभूषणों तारकसी धातु के बारीक तारों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है। तो तारकसी के लिए नाथ द्वारा राजसमंद प्रसिद्ध है। सुबह मैंने आपको बताया था अच्छे से, तारकसी के लिए आपका नाथ द्वारा राजसमंद प्रसिद्ध है। चांदी के आभूषण भी आपसे पूछा जा सकता है, तो चांदी के आभूषणों के लिए आपका नाथ द्वारा प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, कांच के बीच सोने का बारीक काम क्या कहलाता है, तो कांच के बीच सोने का बारीक काम आपका थेवा कला कहलाता है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, आपकी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। तो थेवा कला आपकी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, और कांच के बीच सोने का जो बारीक काम किया जाता है उसे ही थेवा कला कहा जाता है, और ये आपकी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला आभूषण व रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो आभूषण व रत्न व्यवसाय के लिए कौन सा जिला आपका विश्व प्रसिद्ध है, तो ये आपका जयपुर हो जाएगा। आभूषण और रत्न व्यवसाय के लिए आपका जयपुर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों, और ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो ध्यान रखना है, आभूषण और रत्न व्यवसाय के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। अब बच्चों की कुछ आभूषण है वो देख लेते हैं दोस्तों। कंठ में आपका हंसुली पहना जाता है, कड़ा जो है ये पाँव में पहना जाता है, मोती और लूंग जो है ये कान का आभूषण हो जाएगा आपका। किनका, बच्चों का, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हंसुली आपको ध्यान रखना है, ये किसका आभूषण हो जाएगा, आपका कंठ का आभूषण हो जाएगा। ठीक है, कड़ा आपका पैर का हो जाएगा, और मोती और लूंग आपका कान का आभूषण हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से लूंग आपको ध्यान रखना है कान का हो जाएगा। पाँव में पहनाई जाने वाली पतली साकली जिसमें घुघरिया फांद दी जाती है वो क्या कहलाती है आपकी। तो पतली साकली जो पैर में पहनाई जाती है दोस्तों, जिसमें घुघरिया फांद दी जाती है, वो आपकी क्या कहलाती है, वो पेजनी या झांझरिया कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, उसे या तो पेजनी बोल दीजिए या फिर उसे झांझरिया बोल दीजिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पेजनी या झांझरिया। ये आपने देखा होगा दोस्तों, बच्चों के पैर में जो साकली पहनाई जाती है जिसमें घुघरिया होती है वो आपकी पेजनी या झांझरिया कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी पेंजनी और झांझरिया आपका पैर का आभूषण हो जाएगा। मुर्की आभूषण किस अंग में पहना जाता है, तो मुर्की आभूषण जो है दोस्तों ये आपका कान में पहना जाता है, और मुर्किया जो है दोस्तों ये पुरुषों का आभूषण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुर्किया जो है ये पुरुषों के कान का आभूषण है, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक आपका आता है दोस्तों छः लकड़ी। छः लकड़ी जो है वो भी आपका पुरुषों का आभूषण है। आगे देखिए, आभूषण के बारे में असत्य बताइए। टोटी हाथ, टोटी जो है दोस्तों ये आपका कहाँ का आभूषण हो जाएगा, कान का आभूषण हो जाएगा। तो इसको अलग से याद रखना आप, टोटी कान का हो जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है। आगे देखिए, हथपुल आपका हाथ का आभूषण हो जाएगा, नौगरी हाथ का हो जाएगा, गोखरू हाथ का हो जाएगा। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा आभूषण सिर का है, तो सिर का आभूषण कौन सा हो जाएगा, रखड़ी हो जाएगा, बोर हो जाएगा, टीला हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और वारी जो है या बारी जो है ये आपका कहाँ का हो जाएगा, नाक का हो जाएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है। बेसर आपका नाक का हो जाएगा। ठीक है, भंवर कड़ी नाक का हो जाएगा। तो ऐसे आपको याद रखना है। नेवरी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, तो पैर में पहना जाता है। तो नेवरी और नुपुर, हिंडा मोचन ये आपके कहाँ पर पहने जाते हैं, आंवला, ये सब पैर में पहने जाते हैं। आगे देखिए, ओगनी आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो ओगनी आपका कान में पहना जाता है, गोगरू हाथ में पहना जाता है, झेल आपका कान का हो जाएगा। ठीक है, पोत आभूषण आपके गले का हो जाएगा, तिमणी आपके गले का हो जाएगा, अगोनिया कहाँ पहना जाता है, कान में पहना जाता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मूदड़ी आपकी कहाँ पहनी जाती है, अंगुली में पहनी जाती है। ठड्डा आपका बाजू का हो जाएगा, नेवरी आपका पैर का हो जाएगा। ठीक है, और गुर्दा आभूषण कहाँ का हो जाएगा दोस्तों, कान का हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, गुर्दा आभूषण कहाँ का हो जाएगा, कान का आभूषण हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए गुर्दा कहाँ का हो जाएगा, कान का हो जाएगा। कमर में पहना जाने वाला आभूषण है, तो कमर में आपका कौन सा आभूषण पहना जाता है, तो सट का पहना जाता है दोस्तों। कमर के आभूषण में आपको बता देता हूँ, कमर में दोस्तों आपके कुछ आभूषण पहने जाते हैं। इनको कैसे याद रखोगे आप, जीजाजी के कमरे में, जीजाजी के कमरे में तगड़ा धन और कणक्ति का सेट मिला। तगड़ा धन और कणक्ति का सेट मिला। कणक्ति का क्या मिला, सेट मिला। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। देखो मैं याद करवाता हूँ। जीजाजी से तो आपका हो जाएगा जंजीर। जंजीर कहाँ पर पहनी जाती है, कमर में पहनी जाती है। कमरे से तो आपका कमर हो जाएगा। तगड़ा से हो जाएगा आपकी तगड़ी। तगड़ी जो है ये कहाँ पर पहनी जाती है, आपकी कमर में पहनी जाती है। धन से आपका हो जाएगा दोस्तों करधनी। धन से क्या हो जाएगा आपका, करधनी। करधनी आपकी कमर में पहनी जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कणक्ति आपकी कहाँ पहनी जाती है, ये भी आपकी कमर में पहनी जाती है। और सेट से क्या हो जाएगा आपका, सटका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सटका हो जाएगा। तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। जीजाजी के कमरे में तगड़ा धन और कणक्ति का सेट मिला। ठीक है, तो जंजीर, तगड़ी, करधनी, कणक्ति और सटका ये आपके कमर के आभूषण हो जाएंगे। तो इस ट्रिक को आपको ध्यान रखना है। एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लेना और इस ट्रिक को याद कर लेना, कमर के आपको आभूषण याद हो जाएंगे। आगे देखिए, कांठला गले का आभूषण है। तो कांठला गले का आभूषण है किनका, बच्चों का।
तो ये आपको ध्यान रखना है। नवरत्न आभूषण है, तो नवरत्न आभूषण कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? नवरत्न आपका बाजू का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? बाजू का आभूषण हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? तो माथे पर बांधने वाला आभूषण आपका रखड़ी हो जाएगा। तो रखड़ी आपका सिर का आभूषण है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा हो जाएगा? रखड़ी हो जाएगा। पोमचा क्या है? तो रंगाई की शैली हो जाएगी पोमचा। पोमचा हम देख चुके हैं दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका? रंगाई की शैली हो जाएगी। आगे देखिए, आत्मसुख से क्या आशय है? तो आत्मसुख से क्या आशय है दोस्तों? तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला जो वस्त्र है वो क्या कहलाता है आपका? आत्मसुख कहलाता है। ठीक है, आत्मसुख से पता लग रहा है, नाम से पता लग रहा है आत्मा को सुख मिलेगा, यानी कि सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला जो वस्त्र है वह आपका आत्मसुख कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से किसे सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता कहते हैं? क्योंकि वहाँ के लोग को सजने संवरने का अधिक शौक था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। ऐसा सवाल आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है। निम्न में से किसे सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता कहते हैं? तो ये कालीबंगा को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग जो होते हैं उन्हें सजने संवरने का अधिक शौक था। आगे देखिए, किस सभ्यता की महिलाएं मर्ण में व चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती थी? तो मर्ण में और चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण कौन पहनती थी? कालीबंगा और नौ की। तो कालीबंगा और नौ सभ्यता के जो लोग थे दोस्तों, ये आपके मर्ण में एवं चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनते थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, ऐसी कौन सी आपकी सभ्यता है जहाँ पर इंसान को मरने के बाद उसके आभूषणों के साथ ही दफनाया जाता था? तो वो आपकी कौन सी सभ्यता हो जाएगी? वो आहड़ सभ्यता हो जाएगी। वहाँ पर मृतकों को आभूषणों सहित ही दफनाया जाता था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए मर्ण में और चमकीले पत्थरों की मणियों के लिए आभूषण पहनती थी, तो ये कालीबंगा और नौ सभ्यता की हो जाएगी। पछेवड़ा क्या होता है दोस्तों आपका? तो ओढ़ने का मोटा वस्त्र होता है पछेवड़ा, जिसे परिधान भी बोल दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पछेवड़ा क्या है? एक परिधान है, ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र। पछेवड़ा क्या हो जाएगा? ओढ़ने का मोटा वस्त्र हो जाएगा, जिसे सोल कहते हैं ना, हम सोल ओढ़ते हैं। तो ओढ़ने का मोटा वस्त्र सोल यानी परिधान, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है? तो नॉर्मली अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो पीला पोमचा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन आपसे पर्टिकुलर देके पूछा जाए बेटी का जब जन्म होता है तब कैसा पोमचा पहना जाता है? तब गुलाबी। नरमुखा आभूषण है, तो नरमुखा आभूषण कहाँ का हो जाएगा? हाथ का हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और नवरत्न मैंने आपको बताया बाजू का, वो भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, फालिया घुमा लो लपेटो अमलो आदि नाम है। तो फालिया घुमा लो लपेटो अमलो आदि किसके नाम हो जाएंगे? ये पगड़ी के नाम हो जाएंगे। फालिया घुमा लो लपेटो अमलो ये पगड़ी के नाम हो जाएंगे, ध्यान रखने हैं। तिलका क्या है? तो तिलका महिलाओं का वस्त्र हो जाएगा। तिलका महिलाओं का वस्त्र हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तिलका आपका किनका वस्त्र हो जाएगा? महिलाओं का वस्त्र हो जाएगा। जालोर का लेटा गाँव किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो खेसला उद्योग के लिए आपका जालोर का लेटा गाँव प्रसिद्ध है। तो ये खेसला आपको ध्यान रखना है दोस्तों। खेसला जो है उद्योग के लिए आपका जालोर का लेटा गाँव प्रसिद्ध है। तो जालोर का लेटा गाँव किसके लिए प्रसिद्ध है? खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, चोल पटोरी चोरलो निचोल किसके प्रकार है? तो ये मैं बता चुका हूँ, साड़ियों के प्रकार है। आदिवासी महिलाओं की पाँव की पिंजड़ियाँ किस धातु की होती थी? तो आदिवासी महिलाएं जो होती है दोस्तों, उनकी पाँव की पिंजड़ियाँ किस धातु की होती है? तो ये आपकी पीतल की होती है। किस धातु की होती है? पीतल की होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैसे याद रखोगे? ऐसे याद कर लीजिए, पिंजड़िया, तो पिंजड़िया में पी आ रहा है, तो पीतल की धातु की आपकी पाँव की पिंजड़िया वो पहनती थी। आगे देखिए, निम्न में से आभूषणों का शरीर के ऊपर से नीचे कौन सा क्रम सही है? तो इसको याद कर लेना, रखड़ी, सुरलिया, चुन्नी, रखन, बजंटी, गोखरू, अरसी, हिन्ना नामी या हिरना मोचनी से कहा जाता है। आगे देखिए, पौरी कहलाती है। तो पौरी क्या होती है दोस्तों? दुल्हन की जो ओढ़नी होती है वो आपकी पौरी कहलाती है। दुल्हन की ओढ़नी आपकी क्या कहलाती है? पौरी कहलाती है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। दुल्हन की ओढ़नी को क्या कहा जाता है? पौरी कहा जाता है। ठीक है, कभी भी शादी में जाओ तो दुल्हन की ओढ़नी देखो तो क्या बोलना? पौरी। पौरी पहन रखी इसने, तो पौरी 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 से याद हो जाएगा आपको। आगे देखिए, लुगड़ा एक प्रकार है। लुगड़ा किसका प्रकार है? ओढ़नी का प्रकार है। खोयतू वस्त्र संबंधित है। तो खोयतू जो है दोस्तों, भील पुरुषों की तंग धोती को कहा जाता है। भील पुरुषों की तंग धोती को खोयतू कहा जाता है। तो ये भील जनजाति से संबंधित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, सूट की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो सूट की साड़ियों के लिए आपका सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। और ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है। तो सूट की साड़ियों के लिए आपका कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो सूट की साड़ियों के लिए आपका सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और खोयतू एग्जाम में पूछा जाता है, भील जनजाति से संबंधित है। आगे देखिए, नांदना नामक लहंगे का प्रचलन है। तो नांदना नामक लहंगे का प्रचलन आपका आदिवासियों में हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नांदना नामक
लहंगे का प्रचलन आपका किस में हो जाएगा, आदिवासियों में हो जाएगा। सीकर का पाटौदा गांव प्रसिद्ध है, तो ये मैं मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था। पाटौदा गांव जो है दोस्तों ये आपका लुगड़ों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सीकर का पाटौदा गांव जो है ये आपका लुगड़ों के लिए प्रसिद्ध है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। आगे देखिए, बिरजस या बिरचेस वस्त्र है, तो बिरचस या बिरचेस मैंने आपको बता दिया, पुरुषों का कमर के नीचे का जो वस्त्र होता है दोस्तों, कमर के ऊपर का अंगरखी, नीचे का आपका क्या हो जाएगा, बिरचेस हो जाएगा या बिरजस बोल देते हैं, तो बिरचेस आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता, तो ओढ़नी आपका कहाँ पर पहना जाता है, कान में पहना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पांवली भात की ओढ़नी कहलाती है, तो पांवली भात की ओढ़नी आपकी क्या कहलाती है, कटकी कहलाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पांवली भात की ओढ़नी आपकी क्या कहलाती है, कटकी कहलाती है। अब आगे देखिए, विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाला काले रंग की ओढ़नी आपकी क्या कहलाती है, तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं, चीड़ का पोंचा कहते हैं। ये सुबह ही मैंने आपको करवाया है, इसे क्या कहते हैं, चीड़ का पोंचा कहते हैं। जो विधवा महिलाएं होती है उनके द्वारा ओढ़े जाने वाले काले रंग की जो ओढ़नी होती है वो क्या कहलाती है, आपका चीड़ का पोंचा कहलाती है, ठीक है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, हाड़ौती क्षेत्र की, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाएं जो काले रंग की ओढ़नी पहनती है उसे चीड़ का पोंचा कहते हैं। आगे देखिए, एरंग पत्तो संबंधित है, तो एरंग पत्तो किससे संबंधित है, तो स्त्रियों के कान का आभूषण हो जाएगा आपका एरंग पत्तो। अजीब सा नाम है, ध्यान रखना है। एरंग पत्तो जो है दोस्तों ये आपका किसका नाम हो जाएगा, कान के आभूषण का नाम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सुवा भलको है, तो सुवा भलको जो है स्त्रियों के सिर का आभूषण हो जाएगा, तो सुवा भलको जो है स्त्रियों के सिर का आभूषण हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी क्या कहलाती है, तो पुरुषों की पगड़ी पगड़ कहलाती है मेवाड़ क्षेत्र में। मिर्जाई, दुतई, डगला किसके प्रकार है, बता चुका हूँ, अंगरखी के प्रकार है, मिर्जाई, दुतई और डगला। कोपिन है, कोपिन क्या कहलाता है आपका दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। कोपिन क्या है दोस्तों, सन्यासियों द्वारा पहना जाने वाला विशेष प्रकार का लंगोट। तो सन्यासी जो होते हैं दोस्तों उनके द्वारा विशेष प्रकार का जो लंगोट पहना जाता है, यानी कि सन्यासियों द्वारा पहना जाने वाला जो लंगोट है उसे क्या कहते हैं, उसे कोपिन कहते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, मारवाड़ में दामनी क्या है, तो दामनी किसका प्रकार है, ओढ़नी का प्रकार है, ये आपको ध्यान रखना है। ओढ़नी का प्रकार हो जाएगा आपका दामनी, और दामना अगर आपसे पूछा जाए तो आपका अंगुली का आभूषण हो जाएगा। आगे देखिए, सिर और माथे पर पहने जाने वाले महिलाओं के आभूषण का सही क्रम क्या है, तो सिर और माथे पर पहने जाने वाले महिलाओं के आभूषण का सही क्रम शीश, फूल, सुमंग और टीका। तो दोस्तों जब आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा तो सारे आभूषण अगर आपको याद रहेंगे तो आप उनको क्रम से जमा लोगे। तेधड़ आभूषण है, तो तेधड़ आपके स्त्रियों के पैरों का आभूषण है, ठीक है। एक मैंने आपको बताया नेवर, एक मैंने आपको बताया नुपुर, एक बताया मैंने आपको हिरना मोचन, एक मैंने आपको बताया आंवला। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये सब किसके आभूषण हो जाएंगे, पैर के आभूषण हो जाएंगे। और तेधड़ नाम से ऐसा लग रहा है सिर का आभूषण होगा, लेकिन तेधड़ यानी धड़ के आगे ते लग गया यानी नीचे चला गया, तो स्त्रियों के पैरों का आभूषण है। आगे देखिए, निम्न में से सत्य कथन है, बंदेज का काम मूल रूप से चड़वा जाति के मुसलमानों द्वारा किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। बंदेज का काम मूल रूप से चड़वा जाति के मुसलमानों द्वारा किया जाता है। सतप्रसूता को पोमचा पीला पहनाने की प्रथा है, बिल्कुल पीला पोमचा पहनाया जाता है। बंदेज की चूनड़ी, साफे और लहरिया जोधपुरी हस्तकला में सबसे पहला स्थान रखते हैं, तो बंदेज की चूनड़ी, साफे और लहरिया जोधपुरी हस्तकला में सबसे पहला स्थान रखते हैं, ये बात भी सही है। आगे देखिए, राजस्थान में ताराभात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है, तो ताराभात की ओढ़नी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, क्लास 10 की किताब में बाकायदा दी गई है। आदिवासी महिलाओं द्वारा दोस्तों आपकी ताराभात की ओढ़नी पहनी जाती है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए तनसुक, गदर, गाबा, डोडी किसके प्रकार है, तो ये पुरुषों के वस्त्र हो जाएंगे। तनसुक किसका प्रकार है दोस्तों, अंगरखी का प्रकार है, ये बात आपको ध्यान रखनी, किसका प्रकार है, अंगरखी का प्रकार है। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे दोस्तों आपके वस्त्र और आभूषण से संबंधित मैंने कोशिश की है एकदम अच्छे से आपको करवा दूँ। तो बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और हो सके तो शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।